देखो, वैसे तो कुछ एकाध व्रत कर लेने से क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्या भगवान की प्राप्ति, भगवान से मिलन हो जाएगा। एक तरफ हम कहते हैं कि बड़े बड़े साधना करने वाले ऋषि, महात्मा, तपस्वी, व्रती व्रत करते करते, फलहार करते करते शरीर त्याग दिए, पर श्री राधा रानी की चरण रेणु उनको प्राप्त नहीं हुई। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि एकादशी व्रत करिए, इसका बड़ा लाभ प्राप्त होता है। तो ये बातें दोनों एक साथ जमती नहीं, जचती नहीं, तो फिर क्यों। तो देखो, कई भाव ऐसे होते हैं जिन पर कभी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। दास का मतलब क्या, किंकर का मतलब क्या, किम कर। उसके लिए इष्ट की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा, शास्त्रों की आज्ञा सर्वोपरि है। उस पर ना तो वो प्रश्न उठाएगा, ना वो उस पर कुछ तर्क करेगा, ना वितर्क करेगा। बस सहजता से जो कह दिया गया उसको सहजता से मान लेगा। किंकर वही जो, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, राम सदा सेवक रुचि राख। राम जी, भगवान सदा अपने सेवक की रुचि रखते हैं, ये भगवान का लक्षण है। तो फिर सेवक का क्या लक्षण है? बोले सेवक का लक्षण है कि वो अपने आराध्य की रुचि रखे। दोनों एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे की रुचि का, आनंद का भाव रखते हैं। इष्ट ध्यान रखता दास को किसमें सुख, और दास भाव रखता है कि हमारे इष्ट को किसमें सुख। और फिर एक समय आता जब दोनों का सुख एक ही बन जाता है, फिर अलग नहीं रहता। अभी तो क्या, दास का सुख कुछ और होगा, आराध्य का कुछ और, पर एक समय आते आते दोनों का सुख एक में ही हो जाएगा, एक ही चीज में, एक ही सेवा में, एक ही वस्तु। तो सेवक का मतलब तर्क वितरण। आजकल हमारी बुद्धि इतनी तार्किक हो गई है, इतनी तर्क से जुड़ गई है, हर चीज में हमें तर्क चाहिए। हम क्यों माने? देखो, अगर आपको तर्क वितर्क करना है तो शास्त्रों की कमी नहीं। हमारे देश में देखो कैसे कैसे शास्त्रार्थ होते थे। इस देश में, इस राष्ट्र में, समाज में माताओं ने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वतों को हरा दिया। ये वो देश है। तो अगर तर्क करने पे आओ तो खूब पढ़ो, पूरा जीवन निकल जाएगा आपका पढ़ते पढ़ते। इतने शास्त्र हैं, इतने पुराण हैं, इतने दर्शन शास्त्र पढ़िए, फिर तर्क का उत्तर ढूंढिए। पर अगर दास बनना है, सच्चा दास बनना है, तो फिर वहां तर्क की कोई गुंजाइश नहीं, कोई प्रश्न नहीं। मेरे गुरु ने कह दिया, मेरे लिए वो पत्थर की लकीर, अगर भगवान भी कहें, अगर भगवान भी आकर के कहते हैं कि नहीं, तेरा ये जो जिसके तू शरणागत है गलत बोल रहा है, मैं तुझे नहीं मिलूंगा, ये कहने के लिए भी कम से कम भगवान को आना तो पड़ेगा, और उसी में गुरु का वचन सत्य हो जाएगा। मैं नहीं मिलूंगा ये कहने के लिए भी तो आएंगे, अनुभव कराएंगे कुछ, बस गुरु वाक्य सत्य हो गया। गुरु के वचन सत्य कर्मा नहीं, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। अब सूरदास जी कहते यहां तर्क मत करो, बिल्कुल नहीं। सेवक बनना है तो, सेवा चाहिए तो, जो कह दिया ब्रज के रसिकों ने, गुरुओं ने, संतों ने, और मान लो। परिणाम गलत नहीं होगा, इस बात का पूरी गारंटी। परिणाम गलत नहीं हो सकता, कभी भी परिणाम गलत नहीं होगा। जिन्होंने करके देखा उनसे पूछिए ना, क्या उनका परिणाम गलत। कल हमने नाम की महिमा गाई,
भगवान नाम, श्री राधा रानी का नाम क्यों जीवन में आवश्यक है। अब हम इस पे तर्क कर सकते हैं, अरे क्या होता है इस नाम को लेने से, पर फिर उसके लिए इतिहास में जाओ। इतिहास में देखो, बड़े बड़े दुराचारियों के पापों को, अपराधों को इस नाम ने ऐसे चुटकियों में मिटा दिया। अजामिल से बड़ा दुराचारी कौन होगा, लेकिन एक क्षण में सारे उसके अपराधों को भस्म कर दिया इस नाम ने। फिर भी तर्क कर रहे हो, क्यों ले भगवान का नाम, कुछ फल नहीं मिल रहा, कुछ आनंद नहीं आ। आनंद तो तब आएगा ना जब नाम में धीरे धीरे रुचि बढ़ जाएगी, तब फिर देखो। आज देखो, आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग भजन गाते हैं, भजन में आनंद है, भजन में बड़ा आनंद है, लेकिन जब रस आपका बढ़ेगा तो भजन से, जो हम भजन गाते हैं उससे ज्यादा थोड़ा सा आनंद किस में आने लगेगा, जो भाव महापुरुषों के हैं। जैसे मीरा जी का कोई भाव है, बाबा सूर का कोई भाव है, नरोत्तम दास ठाकुर का, तो थोड़ी सी जब रस बढ़ेगा तो भजनों से ज्यादा रस उसमें आने लगे। और जब और उससे भी रुचि बढ़ेगी, जब और उसमें और प्रगाढ़ता बढ़ जाएगी, तब हरे कृष्ण, इससे आगे न कोई शब्द मिलेगा, न कोई आपको भजन में रुचि आएगी। बस भगवान का शुद्ध नाम लिया और रोम रोम आपका प्रसन्न हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। तो अगर उस परमानंद की ओर बढ़ना चाहते हो तो फिर बिना तर्क करे, बस कभी माता के साथ, अपनी माँ के साथ तर्क किया क्या? माँ ने कहा ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो फिर माता जी से कभी तर्क किया कि हम कैसे मान ले पिताजी, प्रूफ दो, बताओ किसी ने तर्क किया हो तो? पिता को पिता मानने के लिए तर्क नहीं करना पड़ता है, वह माँ कह दे, फिर सारी दुनिया भी अगर कहे नहीं तेरा पिता नहीं तो भी हम मान ले। ऐसे कैसे, हमारी मैया ने बोला पिता है, माँ मान लिया। तो वैसे ही वो, ये तो जगत का पिता है, वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, इष्ट भी हैं, आराध्य भी हैं, स्वामी भी हैं, सब कुछ है। उन पर प्रश्न क्यों, उन पर तर्क? जब कह दिया शास्त्रों ने कि तुम ठाकुर जी के हो, तुम श्री राधा रानी के हो, तो फिर उस पर तर्क मत करो। हाँ, हम थे, हम हैं और उनके रहेंगे। हे श्री राधे, बड़ी मुश्किल से पाया है तुम्हें, अब तुम्हें खोना नहीं चाहते। हे श्री राधे, बड़ी मुश्किल से पाया है तुम्हें, अब तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और किसी के अब होना नहीं चाहते। कभी कभी माया के झपेटे में आके समझ लेते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे, फिर भी जैसा कल कहा, हे श्री रे अपनी तरफ कर गही मोहे उबारो श्याम, पकड़ लो, पकड़ के खींच लो। अब बताओ, बड़ी सीधी सी बात है ना, इससे अच्छी शरणागति दुनिया में कहीं मिल जाए तो बता दो। हर चीज में अपनी शक्ति लगानी पड़ती है, अपना भजन करो, अपने व्रत करो, अपनी तपस्या करो, तब जाके भगवत प्राप्ति होती है। पर इससे सरल रास्ता क्या मिले, तुम्हें कुछ करना ही नहीं, और उनकी गोदी में बैठ जाओ, उनके चरणों में बैठ जाओ, सब तुम ही करो। इससे सरल रास्ता कहाँ है दुनिया में? सरल से सरल मार्ग भक्ति का यही है। तुम्हारी गोदी में बैठे जैसे हैं, तो तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, बिना तर्क के ये मान लो। महापुरुष रसिकों की वाणी है, इस पर प्रश्न मत उठाओ। रसिक जन कह रहे हैं कि कुछ नहीं, बस एक भाव मन में जगाओ, मन में एक प्रकट करो। कोई भी बात आए मन में, कभी भी कोई बात आए, तो वह एक चीज हमारे चित्त में, हमारे मन में होनी चाहिए, हम राधे जू के बल अभिमानी, पड़े रहे अलमस्त भजन में। क्यों? क्योंकि हमारे सर पर राधा रानी,
हम राधे जू के बल अभिमानी। अभिमान शब्द को कितना बुरा माना गया दुनिया में, अभिमान नहीं करो, अभिमान नहीं करो। पर यहाँ रसिक कह रहे हैं हम राधे जू के बल अभिमानी। हमें अभिमान है कि हम किसके हैं, हम श्री ठकुरानी जी के। राधा सारी दुनिया जिसके चरण छूती है, प्रणाम करती है, वो आराध्य जिनके चरणारविंदों को छूते हैं, हम उनके हैं। ये जो भाव है ये वृंदावन की रजी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। वृंदावन की माटी दे सकती। ब्रज के बाहर तो लोगों को बस इतना पता है कि कृष्ण एक परम तत्व है, पर उनको ये नहीं पता वो परम तत्व इस ब्रज में आके किशोरी जी के चरणों में महावर लगा रहा है। ये नहीं जानते वो लोग, वो यहां करके ही समझ आता है। योगियों के, ऋषि महात्माओं के मन में ब्रह्म जो है वो तो आ जाएगा, पर ये जो ब्रज की रस लीला है ये रसिकों के संग से प्राप्त हो।